हूँ ममता और आप सबका स्वागत है एम किचन लाइव में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला है कि मैं सीरीज़ शुरू कर रही हूँ और मेरी सीरीज़ की एक वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी डाल दी है जिसमें मैंने इंट्रो बताया है कि मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। अगली वीडियो मेरी डालने वाली थी मैं, लेकिन नहीं डाल पाई, उसके लिए आप लोगों से सॉरी कर रही। रीज़न है कि मेरे कुछ व्यूवर्स के डिमांड्स थे कि मैं उन्हें किचन के टिप्स और ट्रिक्स बताऊं कि जो बिगिनर्स होते हैं वो आसानी से कुकिंग कर सके और उन्हें प्रॉब्लम ना हो कुकिंग करने में। तो मेरे जो अब तक के एक्सपीरियंस से मैंने जो टिप्स इकट्ठी की थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लूँ पहले, देन मैं अपने सीरीज़ वाली वीडियो को जो है कंटिन्यू करूँगी। तो इसी को सोच के मैंने जो अपने टिप्स और ट्रिक्स जो है इकट्ठे किए, मैंने अभी फ़िलहाल जो है मैंने लिखा है और वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बिगनर्स के लिए या फिर किसी के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं। पहला है फ्रेंड्स कि मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि बिना लहसुन प्याज के स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाएं। तो ये तो प्रॉब्लम सबके साथ होती है, जैसे कि नवरात्रि स्टार्ट होते हैं तो हम लहसुन प्याज घर में नहीं बनाते हैं, तो ये इशू सबके साथ है। तो मैं मेरे घर में जैसे बनाती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बिना लहसुन प्याज का सब्जी जो है उसके लिए मैं अदरक, फिर से हरी मिर्च और कोकोनट जो है, उन तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्सर में पीस लेती हूँ। यदि धनिया पत्ती अवेलेबल है तो आप धनिया पत्ती डालिए, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। उसका एक फाइन पेस्ट रेडी कीजिए और आप सब्जी में मिलाइए। टोमेटो का जो है उसे भी आप उसमें मिक्स करके पीस सकते हैं, और नहीं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। इन दो चीज़ों को मिलाइए, तीन चीज़ों को, सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। एक बार बना के देखिए और फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये था हमारा टिप्स नंबर 1। टिप्स नंबर 2 है, कभी कभी सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी करनी हो और उसमें हमने प्याज नहीं डाला है, तो ग्रेवी को गाढ़ा कैसे करें। तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ मिलाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा बेसन जो है उसे भून के मिक्स कर दीजिए, सब्जी का स्वाद भी बढ़ता है और ग्रेवी भी ठीक हो जाती है। तीसरी टिप्स है, यदि सूखी सब्जी बना रहे हैं और उसमें नमक ज़्यादा पड़ जाए और मिर्च ज़्यादा पड़ जाए तो क्या करें। तो सूखी सब्जी में भी आप थोड़ा सा बेसन मिक्स कीजिए, सब्जी के अनुसार 2 या 3 बड़े चम्मच बेसन मिलाइए, उसके साथ भूनिए, टेस्ट भी बढ़ेगा और नमक का भी टेस्ट जो है उसमें मिक्स हो जाएगा। नमक जो है, बेसन नमक को ऑब्जर्व कर लेगा। और चौथी टिप्स, कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि हम पुलाव बनाते हैं और पुलाव जो है उसके जो राइस हैं वो टूट जाते हैं। ये बहुत लोगों के साथ इशू होता है कि पुलाव के राइस जो है टूटे नहीं, बिल्कुल खड़े खड़े रेस्टोरेंट स्टाइल में पुलाव कैसे बनाएं। तो उसके लिए कुछ भी आपको नहीं करना है। आप जिस राइस से भी पुलाव बना रहे हैं उसे पहले आप आधे घंटे पहले पानी में सोख कर दीजिए। धोके पानी में सोख कीजिएगा, सोख करने के बाद बिल्कुल मत धोइएगा, नहीं तो बहुत ही टूट जाएंगे। तो उसे धो के सोख कर दीजिएगा हाफ आवर्स के लिए। उसके बाद जितना राइस आपने लिया है उससे 1.5 गुना पानी लेना है आपको। मेजरमेंट सही लीजिएगा फ्रेंड्स, जितना राइस है उससे 1.5 गुना ही पानी होना चाहिए। यानी कि यदि आप एक बाउल से राइस ले रहे हैं तो बाउल जो लिया है आपने उससे 1.5 बाउल जो है उसमें हम पानी यूज़ करेंगे। दूसरा, हमें राइस को भूनना बिल्कुल नहीं है। आपने जो भी इंग्रेडिएंट जैसे कि ग्रीन वेजीज है, यदि आपने भुना हुआ है, ड्राई नट्स है भुना हुआ है, उसमें आप पानी डालिए, 1.5 गुना पानी। उसमें आप जो सोक किए हुए हमारे राइस हैं उन्हें मिक्स कीजिए, चलाना बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। और राइस को जो है भुजाएंगे तो उसमें जो है घी डाल दीजिए जब वो बॉयल होंगे, दैन उस समय। और उसका स्वाद बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स, पुलाव का स्वाद बढ़ाने के लिए आप स्वाद के अनुसार तो नमक डालते ही हैं, उसमें चीनी भी डालिए 1 चम्मच। देखिएगा स्वाद इतना अच्छा आता है ना। तो ये मेरा 5वां टिप्स था कि पुलाव का स्वाद यदि बढ़ाना हो तो आप उसमें 1 चम्मच चीनी ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत अच्छा स्वाद आता है। टिप्स नंबर 6,
कभी आपके घर में मेहमान आ जाए अचानक से और आपके किचन में आपको नहीं सूझ रहा है कि हमें क्या बनाना है और कैसे बनाए, फटाफट 2-3 आइटम उनके सामने हम सर्व करें। तो आलू और प्याज तो सभी के घरों में होती हैं, तो आलू से तो बहुत सारी सब्जियां बन सकती हैं। आप या तो उसकी सूखी भुजिया बनाइए या फिर उसे बॉयल करके आप ग्रेवी वाली बना दीजिए, जो भी है दही वाले आलू बना दीजिए। यदि आपके फ्रिज में कुछ और एक्स्ट्रा हो, जैसे कि क्यूकम्बर है और फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, तो एक अलग से आप उसको फ्राई करके बना सकते हैं। क्यूकम्बर है तो क्यूकम्बर से आप रायता बना सकते हैं, सैलेड बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको वो सोचना होगा। अब ये नहीं कि बैंगन और आलू पड़े हुए हैं तो आलू बैंगन की सब्जी बनाई और प्रेजेंट कर दी, ऐसा नहीं है। आप उसको 2 आइटम 3 आइटम में बिल्कुल प्रेजेंट कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो इस तरह से माइंड को जो है दौड़ाना पड़ता है और ये सारी परेशानियाँ बिगनर्स के लिए आती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं सोचता है कि मैं अब फटाक से कुछ नया क्या करूँ, कुछ नया क्या बना के दूँ। अब आई रोटी की बारी, तो मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि मेरी रोटी जो है वो थोड़ी सी जल जाती है और फूलती नहीं है अच्छे से। तो सबसे पहली बात कि रोटी बनाना जो है, बनाते तो सभी लोग हैं, बट किसी किसी की जो रोटी होती है बहुत परफेक्ट बनती है और किसी किसी की रोटी जो है वो जल जाती है। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि आप जब भी रोटी बनाएं तो जो आप उसका डो लगाएं वो मेन पार्ट होता है। आप एक ही बार पानी यदि आटे में डाल देते हैं तो हो सकता है कि वो जो है गीला हो जाए, और यदि आटे में आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, जितना नीड है थोड़ा थोड़ा करके गूंदते जाइए, क्योंकि बिगनर्स जो होते हैं ना उन्हें आइडिया नहीं होता है कि हमें कितना डालना है। तो आप आटा ले लीजिए, आप पानी ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा डाल के नीड के अनुसार जितना आपको नीड लगे डालिए, गूंदिए। और उससे एक सॉफ्ट नहीं, सेमी सॉफ्ट, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए डो। जब वो एक साथ आटे हमारे आ जाएंगे तो उन्हें आप मसल के, मतलब अच्छे से आटा का डो लगाइए। तो जितना आप उन्हें मसल के तैयार करेंगे डो जो है सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब हम डो को मसल के रेडी करते हैं तो हाथ में चिपकता नहीं है, तो वैसे ही वो आपके तवे में या फिर आपके जो चकलेटें हैं बेलते समय नहीं चिपकेगा। दूसरा, आप उसकी छोटी सी लोई लीजिए और उसका चाक तैयार कर लीजिए। चाक कैसे बनाया जाता है आप देखिए कि चाक कैसे बनाया जाता है। देन आपको बहुत इजी होगा रोटी को बेलना। और जब हम तवे पे रोटी को डालते हैं तो तवा बहुत ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम को हमेशा मीडियम रखिए। रोटी को डाल दीजिए, देन 20 सेकेंड्स आप ध्यान दीजिए कि रोटी के ऊपर बड़े बड़े बबल्स नहीं आए। जैसे ही यदि वो तवा में चिपक गया यानी कि आपका रोटी फूलेगा नहीं, और वो तवा में यदि आप उसका साइड चेंज कर रहे हैं, वो चिपका नहीं है, तो रोटी अच्छा फूलेगा। उसको दोनों साइड से मीडियम फ्लेम पे उसे बढ़िया से सेक लीजिए, तब देखिए आपकी रोटी बहुत ही नरम। और जब रोटी फूल जाती है तो नरम होनी ही, ये हमेशा माइंड कीजिएगा। 8वीं टिप्स है फ्रेंड्स, भरवा पराठे। भरवा पराठे में बहुत सारे लोगों के साथ ही इशू आते हैं कि पराठे जो है फट जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये कठिनाई आती है। तो इसका एक ही टिप्स है कि डो जो हम लगा रहे हैं, डो बहुत मैटर करता है, वो रोटी हो, पराठा हो या भरवा पराठा हो। जैसा कि मैंने आपको बोला, तो रोटी का आटा जो होता है वो सेमी सॉफ्ट होता है, लेकिन जो हम पराठे का डो लगाते हैं तो वो बहुत गीला होना चाहिए। और गीला यूँ नहीं कि एक ही बार पानी डाल दिया और उसे गीला कर दिया तो उसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। आप एक काम करना, वैसे ही उसका एक गीला डो लगाना, मसल के उसे अच्छे से डो तैयार करना, 2 घंटे रख देना, देन आप पराठे बनाना। देखना बिल्कुल आपके पराठे नहीं फटेंगे और बहुत ही सॉफ्ट पराठे जो है रेडी होंगे। 9 टिप्स है फ्रेंड्स कि यदि घर में मसाले ख़त्म हो गए हैं, सब्जी मसाले अचानक ख़त्म हो गए और आपको बनानी है सब्जी, कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करें, तो अक्सर ऐसा होता है खड़े मसाले हमारे घर में पड़े रहते हैं। तो आप फटाफट क्या कीजिए कि खड़े जो मसाले, साबुत मसाले, उन्हें थोड़ा सा गर्म कीजिए, हल्का सा उन्हें भून लीजिए और उसे तुरंत मिक्सर में पीस लीजिए। आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी और जल्दी बनेगी, क्योंकि मसाले तो ऑलरेडी थोड़े भून चुके हैं ना, तो टेस्टी तो होने ही हैं। 10वां टिप्स है फ्रेंड्स कि कैसे बनाएं। बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू आते हैं कि चावल जो है
गीले हो जाते हैं या फिर कड़े रह जाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि चावल को जब भी आपका चेक करना है, चावल आप निकालो, हल्का सा जब आप उसे प्रेस करें तो पूरे अच्छी तरह नहीं प्रेस होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा हल्का सा आपको एनर्जी लगनी चाहिए उसमें कि हम प्रेस कर रहे हैं, यानी कि चावल अब 80% पक चुका है और उसे आपको ढक देना है, रहेंगे, चिपकेंगे नहीं, मैसी नहीं होंगे और वो पक भी जाएंगे। नेक्स्ट टिप्स है फ्रेंड्स, 11 नंबर है, यदि लहसुन जल्दी छीलना है, आपको फटाफट खाना बनाना है, लहसुन छीलना है, उसका पेस्ट बनाना है, आप दूसरा काम करते रहिए, कटोरी में पानी लीजिए, लहसुन की कलियों को डाल दीजिए, फटाफट जो उनके छिलके हैं ना उतर जाते हैं। ग्रेवी, सब्जी की ग्रेवी में यदि नमक ज़्यादा पड़ जाए या वो बहुत ज़्यादा तीखी हो गई है तो अब उसका तीखापन और नमक को कैसे कम करें, तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है कि आप क्या कीजिए कि एक आलू लीजिए, आलू को छील के धो के सब्जी में डिप कर दीजिए, सब्जी को कुछ देर तक खौलाइए, जब सब्जी पक जाए तो आलू जो है, आलू नमक और मिर्ची को ऑब्जर्व कर लेगा और जब आप सब्जी को परोसिए तो आलू को निकाल दीजिए, या फिर नहीं भी निकालेंगे मसल भी देंगे तो चलेगा। नेक्स्ट है 13 नंबर फ्रेंड्स, या फिर गोभी का पराठा बनाते हैं, कोई भी स्टफ पराठा बनाते हैं, हमारा स्टफिंग जो है वो गीला हो जाता है, जबकि जब हम उसे स्टफ करते हैं ना तो काफ़ी परेशानी होती है, वो आउटसाइड आ जाता है, तो उसके लिए मेरा टिप्स है आपको कि आप उसमें थोड़ा सा सत्तू मिक्स कीजिए, स्वाद भी बढ़ेगा और परेशानी भी नहीं होगी। लहसुन का बहुत लोगों को हार्ड फ्लेवर पसंद होता है और बहुत लोगों को जो है ना हल्का फ्लेवर पसंद होता है, तो लहसुन को यदि हार्ड फ्लेवर आपको डालना है सब्जी में और लहसुन आप डाल रहे हैं तो उसे पीस के डालिए, क्योंकि उससे एक ऑयल निकलता है जो कि फ्लेवर को हार्ड करता है, और यदि आपको कम फ्लेवर चाहिए लहसुन का तो उसे कट करके डालिए, कम फ्लेवर आएगा। और नेक्स्ट लास्ट टिप्स है फ्रेंड्स, 15 नंबर है, नींबू पानी बनाते हैं हम लोग, तो उसमें नींबू का रस डालते हैं, तो उसमें नींबू के रस का टेस्ट आता है, लेकिन जब हमको अरोमा चाहिए तो हमें लेमन जेस्ट डालना होता है। लेमन जेस्ट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जो लेमन का ऊपर का पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट या येलो पार्ट, उसको हम लोग कद्दूकस पे या फिर किसी चीज़ पे आप रख कीजिए तो उससे कुछ पार्ट्स निकलेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उसमें वाइटनिंग नहीं, वाइट पार्ट को आपको नहीं क्रश करना, अदरवाइज वाइट पार्ट यदि आप डाल देंगे तो कड़वी हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखना होता है लेमन जेस्ट निकालते वक्त, बस येलो पार्ट निकलना चाहिए, या फिर यदि आप ग्रीन वाला लेमन यूज़ कर रहे हैं तो ग्रीन पार्ट निकलना चाहिए, वाइट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसको कड़वी कर देती है, बिल्कुल टेस्ट खराब हो जाता है। लेकिन जेस्ट यदि किसी भी चीज़ में आपको लेमन का ज़्यादा अरोमा लाना है, टेस्ट एंड अरोमा, तो टेस्ट के लिए तो हम लेमन जूस डालते ही हैं, लेकिन अरोमा के लिए आप लेमन जेस्ट यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा अरोमा आता है। तो इतने सारे ट्रिक्स जो हैं अभी के लिए फ्रेंड्स, एक लास्ट टिप्स देती हूँ आपको। हम खीर बनाते हैं, तो खीर में यदि लास्ट में गुड़ का बतासा, वो तो जैगरी का बतासा मिलता है, यदि वो अवेलेबल ना हो तो थोड़ी सी जैगरी ही, जब खीर ठंडी हो जाए, तो बहुत सारे लोगों को इशू रहता है कि खीर में गुड़ डाला बस खीर फट गया, तो थोड़ा सा जब वो ठंडा हो जाए तो उसे कद्दूकस पे कस लीजिए और तब उसमें मिक्स कीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट, सोंधा टेस्ट आता है। तो यदि वीडियो पसंद आई है मेरे टिप्स और ट्रिक्स आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इजी मेथड पता चल सके कुकिंग करने के, और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्द ही मैं अपलोड करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए, मिलते हैं हम